नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बीपीएससी को लेकर चर्चा करेंगे। हम 70वीं और 71वीं रिजल्ट को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें 70वीं को लेकर बीपीएससी के द्वारा ये बताया गया कि नवंबर में इसका मेंस का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और हमने आपको बताया इससे पहले ये वीडियो करके कि कैसे जो अफवाहें उड़ रही हैं जीएस में, फिर से एसए के पेपर में मार्किंग को लेकर, और ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि किस पेपर में जो है मैक्सिमम कितना नंबर दिया जा रहा है, ये सब को लेकर चर्चा चल रही है, जो कि एकदम निराधार है, गलत है। इतना तय है कि आपका रिजल्ट जो है वो टारगेट है। आपको मैं बता दूं, टारगेट जो है वो है कि अक्टूबर लास्ट तक घोषित कर दिया जाए, यानी कि छठ, दीपावली या फिर 30 अक्टूबर तक जो है वो टारगेट है कि ये 70वीं मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। जैसा सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिलती है, हो सकता है कि नवंबर भी चला जाए, नवंबर फर्स्ट सेकेंड वीक। और जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा भी पीसी जब हुआ था सितंबर में, तो ये कहा गया था कि नवंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है हम इसका रिजल्ट घोषित कर देंगे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि 71वीं को लेकर इस हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है उसमें आपका फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते जो है वो पूरा फुल फ्लेज्ड में पूरा खुलेगा ऑफिस, और जो एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होती है ऑब्जेक्शन के लिए, उसके लिए बैठक होगा। और जो मुझे सूचना मिल रही है, विभिन्न मीडिया स्रोतों से ही सूचना मिल रही है कि 15-16 क्वेश्चन को लेकर जो है वो छात्रों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। तो देखिए उस पर क्या निर्णय होता है। वो एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और उस पर अपना निर्णय देगी। रिजल्ट को लेकर आपको हम बता दें, मेंस 70वीं मेंस से पहले 71वीं का पीटी रिजल्ट दिया जाएगा, और संभावनाएं हैं, अभी हम इस पर श्योर नहीं कर रहे हैं, दीपावली से पहले हो सकता है कि इसके रिजल्ट देने की कोशिश की जाएगी, यानी कि 19, 20, 21 तक टारगेट है कि दीपावली से पहले इसका हम रिजल्ट दे दें। दीपावली से पहले नहीं हो पाता है तो छठ के पहले तो दे दिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो जितने भी छात्र हैं, अभी भी हमको सैकड़ों मैसेज आता है कि मेरा इतना नंबर है, क्या होगा, मेरा इतना ये है, कट ऑफ कितना जाएगा। अभी से मैं दोहरा रहा हूं, अभी से वही बात पर मैं कायम हूं। देखिए इस बार कट ऑफ जो है वो गेस कर पाना बड़ा ही टफ है, क्योंकि और साल जो होता था उसमें पता एक चल जाता था। 70वीं में भले ही कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन ये पता था कि छात्र कहाँ कहाँ गलती करते हैं और एग्रीगेट जो एक मास लेवल पर क्या कट ऑफ रहने वाला है। 71वीं में आपको बता दें कि गेस तो आदमी कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ये शिक्षकों को भी नहीं थोड़ा हो पा रहा है, छात्रों को भी नहीं हो पा रहा है। अब 83-84 नंबर है और उन्हें लगता है कि आज तक कभी इतना कम कट ऑफ गया नहीं, और बहुतों लोग बोलने वाले हैं कि मेरा 95-96 है। तो इस कारण भी लोगों का दिल बैठ जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लग रहा है कि अरे ये कम है, कट ऑफ नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें कि आज भी मेरा वही कहना है, 75 से अधिक जिनका अनरिजर्व कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में जिनका भी 75 से अधिक है, आप मेंस के लिए देखते रहें, मेंस की तैयारी आप करते रहें, क्योंकि इस बार कट ऑफ गिरना है। अब कितना गिरेगा, 10 नंबर गिरेगा, 15 नंबर गिरेगा, 20 नंबर गिरेगा, ये नहीं पता, लेकिन कट ऑफ गिरना है। और 75 से 80 के बीच में जिनका है, मेरा मानना है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो मान लीजिए आपका नहीं होता है और आप सिविल सेवा की तैयारी ही करते हैं, तो क्या आप इस पीटी नहीं होने के बाद आप तैयारी छोड़ तो नहीं देंगे? करेंगे ही। और अगला पीटी तो सितंबर 26 में होने वाला है,
तो ये 1 साल आप पीटी तो पढ़ेंगे नहीं, 7-8 महीना आपको मेंस पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप मेंस की तैयारी में लगे रहें, उसके हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और 75 से 80 जिनका है वो जनरल कैटेगरी में वो, और इसके हिसाब से अन्य कैटेगरियों का आप निकाल लें, जितना कम होता है उतना का आप रेशियो निकाल लें और आप तैयारी में बने रहें। क्योंकि इस बार बता दें आपको हम कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हम आपको बता दें 50 से अधिक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कम से कम एक बार बीपीएससी का इंटरव्यू जरूर दिए हैं, उनका 75 से भी कम कट ऑफ आ रहा है। 50 ऐसे कैंडिडेट हैं। इसलिए मैं हमेशा, पहले तो मैंने बोला था कि 30-40 जो है वो है, लेकिन अभी हम 50 भी कम बता रहे हैं। बहुतों कैंडिडेट पूरे बिहार से, बिहार के बाहर से वो हमें फोन कर रहे हैं और उनका कट ऑफ मैं कितना सुन रहा हूँ, 74 है, जनरल में ईडब्ल्यूएस में 77 है, ईबीसी में जो है उनका 70 के आसपास आ रहा है। तो अब इंटरव्यू जो दिए हैं उनका मैं मान के चलता हूं कि पीटी काफी अच्छा होता है, और जब उनका प्रदर्शन ऐसा है तो आप और लोगों का प्रदर्शन भी जान सकते हैं। तो इसलिए देखिए, ये मेरा कोई ये गेस नहीं है कि 75 से 80 ही रहेगा, लेकिन मैं 75 से 80 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर कट ऑफ इसी के आसपास रहा तो आपको ये अफसोस करने के लिए नहीं रहेगा कि हमने 20-25 दिन ऐसे ही गवा दिया। और मुझे जो लगता है कट ऑफ जो है इसी के आसपास होना चाहिए, 75 से 80 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि मैं भी लगभग 700-800 लड़के से या पीटी एग्जाम के बाद से इंटरेक्शन कर चुका हूं, चाहे कोचिंग क्लास में, चाहे फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। पोल भी हमने कराया, पोल में भी हमारा जो लब्बो-लुआब यही आया कि 75 से 80 के बीच में जो है वो कट ऑफ होना चाहिए। 14,000 इस बार भी लिया जाने वाला है, 14,000 संख्या जो है वो कम नहीं होता है। तो चलिए, त्योहार का समय चल रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो है वो जो आपने मेहनत किया है उसी के आसपास आपका पीटी हो जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि आप जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट क्यों जाते हैं हमेशा। तो बता दें आपको, ससुराल है मेरा। ससुराल वाले जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन शुरू से उनका रहना, वाइफ का जन्म से लेके सब कुछ असम में ही हुआ। तो वही छुट्टी के दौरान मैं यहाँ हमेशा आता हूँ। अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, मन लगता है। तो चलिए, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं और हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप द बिहार टॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।